हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आधुनिक काल में। सबसे पहले आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, और क्या क्या किन किन अंग्रेजों से लेन देन था हमारे। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे आज। तो चलो पढ़ते हैं। हमारे मतलब सबसे ज्यादा लेन देन किस किस के था, मतलब कौन कौन अंग्रेज थे जिनसे हमारा लेन देन था। एक तो जॉर्ज थॉमस था। ठीक है, वो इंग्लैंड का रहने वाला था। तो इंग्लैंड का रहने वाला था तो आया भारत। तो फिर आया तो यहाँ जॉब करने के लिए आया भारत। तो गया वो, सबसे पहले उस टाइम क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था अंग्रेजों का। तो आया और गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। कि यार, अंग्रेज बोले कि भाई मेरे पास तो जॉब नहीं है, आप क्या काम करते हो? कि साहब मैं तो फौजी हूँ। ठीक है, फिर वहां से चला गया। तो ये कहाँ से आया था? ये कहाँ का रहने वाला था? आयरलैंड का। ठीक है, इंग्लैंड नहीं, सॉरी, आयरलैंड का रहने वाला था। तो वहां से भाई साहब गए कि यार यहाँ तो पार पड़ेगी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। तो भाई साहब गए मराठों के पास। किसने बोला कि भाई मराठों के पास जाओ, वहाँ खूब उनके पास धन है, नौकरी है। तो भाई साहब गए मराठों के पास। गए, मराठों ने बोला कि भाई क्या काम करेगा? साहब मैं तो सेनापति फौजी हूँ, लड़ सकता हूँ आपके लिए। बट आप ही बताओ कि भाई अब जिस देश के लिए अब वो अंग्रेज है, वो क्यों मराठों के लिए लड़ेगा? अब मराठे मराठों के लिए संघर्ष करेंगे। मराठों का जो एरिया है उसके लिए मराठी संघर्ष करेंगे ना, उनके लिए वही लड़ेंगे ना। तो जैसे राजस्थानी है तो राजस्थान की रक्षा करने के लिए राजस्थानी आगे आएंगे, पंजाब के लिए पंजाबी आगे आएंगे। तो उसने वो क्यों काम करेगा? क्यों? क्योंकि फिर पैसे। तो पैसे दिए तो फिर उसको बनाए सेनापति। तो उसके हिसाब से उसको बढ़ाई सेनापति बोलते हैं। तो ये मराठों का बढ़ाई सेनापति था। ठीक है, कहने का मतलब बढ़ाई सेनापति था। ठीक है, इसने जयपुर तथा उदयपुर बीकानेर पर आक्रमण किया। मराठे क्या करते थे कि लूट मार करते थे। तो लूट मार करते थे तो जॉर्ज थॉमस को भेजा राजस्थान। ठीक है, अब भेजा तो साहब कहाँ कहाँ भेजा? राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। वहां गया, आक्रमण किया, लूटपाट करी और घूम के आ गया। और फिर साहब ये तो हो गया कि भाई उसने उदयपुर बीकानेर पर आक्रमण किए और लूट मार कर ली। अब ये बात कहाँ की है? सन कहाँ के आसपास के? सन 1800 के आसपास की बात है। ये क्या करता था कि अपनी एक बुक लिखता था किताब में, यहाँ यहाँ गया था, यहाँ यहाँ गया था। तो इसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं भाई राजपूताना गया था, राजपूताना के जयपुर में गया था, वहां बीकानेर गया था, उदयपुर गया था। तो हमारे मतलब राजस्थान का सबसे पहले राजपूताना जिसने कहा था ना, कौन था वो? जॉर्ज थॉमस। क्या लिखा कि 1800 ईस्वी में पहली बार, फर्स्ट टाइम इसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग किया और थोड़े दिन बाद में कहानियां लिखी शुरू हुई। कहानियां लिख दी उसने, उसकी किताब थी एक, उसने कहानियां वानियां लिखी थी उस किताब में। तो वो तो उसकी तो मृत्यु हो गई फिर थोड़े दिनों बाद। तो फिर क्या हुआ कि उसका एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने क्या करा कि भाई यार अब मेरा दोस्त तो मर गया और उसकी किताब, उसने जिसने राजस्थान के बारे में इतिहास लिखा था, तो अब इसका क्या करें? तो उस दोस्त ने उस बुक को पब्लिश करा। पब्लिश करके फिर उसने क्या किया, इसके ऊपर एक जीवनी लिखी। कि जीवनी का नाम क्या था? कि मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। मेमोरीज का मतलब होता है कि उसने जो लिखा ना, कि उसने कहाँ कहाँ युद्ध किए थे, क्या क्या काम किया था, वह कहाँ कहाँ गया था, ये सब चीजें लिखी थी। ठीक है, तो उसका एक दोस्त विलियम फ्रैंकलिन जिसने उसकी बुक को पब्लिश किया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके आगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। वो कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। और कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया था, और अपने राजस्थान का वो क्या था? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, पीए था। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो
शुरू करें? हाँ जी, आगे बढ़े। कर्नल जेम्स टोड। अब इसके बारे में अब ये कहाँ से आया कि अब उस टाइम मराठे लूटपाट करते थे, तो जाहिर सी बात है कि मतलब मराठे शक्तिशाली हुआ करते थे। अब शक्तिशाली हुआ करते थे, अंग्रेज भी शक्तिशाली। अब हाँ जी, बात है वही कि एक तलवार में दो महीने टिक नहीं सकती। तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मराठों को भगाते हैं। तो मराठे उससे लड़ाई करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो यार अपना साथ कौन देगा? साथ कौन देगा? तो वो आए राजस्थान के, भैया राजस्थान को पूछते हैं कि वो हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो राजस्थान सहयोग देगा कि नहीं देगा, उसके लिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट बना के वहाँ राजस्थान भेजा कि तू जा और राजस्थान वाले राजाओं से बात कर कि भाई तुम किसका साथ दोगे। तो राजस्थान वालों ने बोला कि भाई हमसे तो मराठों की दुश्मनी है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हमारे वो तो मराठे लूटपाट करते हैं, तो हम तो उनका साथ देंगे नहीं, हम तो हाँ जी आपका साथ देंगे, आप तो बड़े गोरे हो। तो अंग्रेजों के साथ राजस्थान वालों ने संधि कर ली और हाथ मिला लिया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने बोला कि मतलब यार तू तो बड़ी अच्छी की बात करता है कर्नल जेम्स टोड, तो उसको राजस्थान के लिए एक वही भेज दिया, पूर्व परमानेंट राजधानी के, तू तो वही चला जा, राजस्थान ही रहे। तो उसको राजस्थान भेजा। तो फिर क्या हुआ कि राजस्थान में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट उसको बना के यहाँ भेज दिया। अब ये कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का। ठीक है। तो इसको राजस्थान शिफ्ट कर दिया कि भाई तू रवा रहे और भाई तू पॉलिटिकल एजेंट बन जा और राजाओं से बातचीत करा कर और उनके साथ रहे। ठीक है भाई, आ गया। अब आ गया तो युद्ध तो खत्म हो गया। अब बैठे बैठे क्या करे? तो फिर गया उदयपुर गया। तो फिर वहां गया, कहानियां एक रोज कहानियां सुनता था राजस्थान की वीर गाथाओं के बारे में कि ऐसी ऐसी हमारे यहाँ इतिहास है, सर दर्द से अलग हो गया फिर भी लड़ते रहे। तो उसको बड़ा उन कहानियों में इंटरेस्ट आया कि यार ये कहानियां जोरदार है तुम्हारी, यार वीरता बहुत जोरदार है। तो उसने क्या करा कि फिर किताबें पढ़ने शुरू की। अब किताबें पढ़ने शुरू की तो हमारे क्या है उस टाइम दो विद्या मंदिर थे, दो मंदिर थे बोले तो विद्या के, एक तो शिक्षा का और एक मूर्ति का। तो उस टाइम हमारे अंग्रेजों ने सारे विद्या मंदिरों को और मंदिरों को तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो बच्चे किसके? जैनों के। अब किताबें किसके पास? जैनों के पास। तो अब जैनों के पास किताबें हैं तो उनसे जानने के लिए, उनकी बुक को पढ़ने के लिए तो अब क्या करे, किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। तो उसने अपने एक गुरु है, जैन गुरु, ये जो जिसको उसने अपना गुरु बनाया, यति ज्ञानचंद्र, जो जैन गुरु है, जैनों के मतलब जैन थे वो। ठीक है। उनको गुरु बनाया और राजस्थान की कहानियां पढ़ी, उनका इतिहास पढ़ा, कई कई चीजें अलग अलग पूरी, मतलब वहाँ पहले रियासत की सिस्टम था कि मतलब अलग अलग स्टेट की अलग अलग कहानियां थी कि मेवाड़ वाले मेवाड़ की लिखवाते थे, राजस्थान में जोधपुर वाले जोधपुर की लिखवाते थे, जयपुर वाले जयपुर वालों की। इसने क्या करा कि सारी किताबें पढ़ के पूरा ओवरऑल मतलब राजस्थान का एक पूरा इतिहास एक ही किताब में लिख दिया। पूरी कहानियां वहानियां, जो भी युद्ध बुद्ध चीज, जो भी मतलब प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, सारे एक ही किताब में लिख दिए। तो अब उसको हमने मतलब उसने सबसे पहले मतलब उसने राजस्थान शब्द का प्रयोग भी उसने किया था। तो उसने किताबें लिखी राजस्थान पे, तो फिर उसका हम राजस्थान के इतिहास का जनक बोलते हैं उस हिसाब से कि ये राजस्थान के इतिहास के जनक है। ठीक है। अब और उसने राजस्थान का सबसे पहले नाम भी उसने ही लिया था कि राजस्थान का सबसे पहले नाम का शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने दो पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? एक एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, जिसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, के भारत के मतलब केंद्र में वेस्टर्न राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि राजस्थान है।
और दूसरी पुस्तक थी रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि वो वेस्टर्न इन पश्चिमी भाग से आया था ना, तो उस हिसाब से उस पे किताबें लिखी थी। ठीक है, अब ये हो गया खत्म। अब कुछ छोटी छोटी लाइनें बातें हैं जो मतलब हमारी क्रांति की शुरुआत में अब ये आएंगी चीजें कि क्रांति कैसे शुरू हुई, किन चीजों से हुई, अब वो चीजें आएंगी धीरे धीरे, तो हम उसको पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, मेरा ये कहना था कि मतलब इन ये तो हो गया अब बैकग्राउंड, तो अब होगी मेन क्रांति की शुरुआत। तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में 10-10 मिनट के मतलब वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा होता है तो वो देखने में आपको फिर टाइम ज्यादा लगता है और कोई इतना बड़ा कंटेंट देखता नहीं है। तो मैं छोटे छोटे 10-10 मिनट के क्लिप बनाऊंगा, जिसमें एक एक पेज के या फिर एक एक टॉपिक जो भी होगा उसको मैं कवर करवा दूंगा, और लगभग 4-5-6 वीडियो में 1857 की क्रांति को हम खत्म कर देंगे। एक एक स्लाइड लाएंगे, स्लाइड इस तरफ भी लिख दूंगा, इस तरफ भी लिख दूंगा, और स्टोरी भी सुना दूंगा और समझा भी दूंगा साथ में। ठीक है, तो अभी आज के लिए तो, या फिर आज 2 वीडियो डाल देंगे इस पे। अभी ये वीडियो हो जाएगा पार्ट 1, इसके बाद में पार्ट 2 अपलोड कर देंगे, जिसमें हम शुरू करेंगे 1857 की क्रांति, उसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ लेंगे। और ठीक है, फिर 1857 की क्रांति का पार्ट 2 हम पार्ट 2 में उसकी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो बने रहे चैनल पे, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसको पूरा देखना, और इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।